हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वेदांत पेशेंस के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको वेदांत पेशेंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, वेदांत पेशेंस, जिसको आप मान्यवर के नाम से जानते होंगे, जो कि आपके जो शादी के कपड़े होते हैं, जो ट्रेडिशनल वियर, जो कि हमारा इंडियन जो वियर होते हैं, जो हमारे इंडियन स्टाइल के जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए, अगर हम वेदांत पेशेंस की अगर हम बात करेंगे तो करेंटली इनकी 5 ब्रांड्स है। एक तो मान्यवर, जिसे आप जानते हैं, उसके अलावा अगर आप देखोगे मोहित, वमेव, ऐसे करके इनके और ऐसे करके 5 ब्रांड्स हमें नजर आती है। लेकिन मोस्टली अगर हम देखेंगे, जो मान्यवर है उसी से कनेक्टेड ये ब्रांड्स हमें नजर आते हैं। और उसके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अभी मान्यवर से ही आता है। लेकिन आने वाले टाइम पे कंपनी दूसरे ब्रांड्स पे भी फोकस कर रही है और वहां पे भी एक अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर हम अभी यहाँ पे कंपनी के टोटल स्टोर्स की अगर हम बात करेंगे, मान्यवर के अभी ऑल ओवर स्टोर्स की अगर हम बात करेंगे तो 595 अभी कंपनी के टोटल स्टोर्स हैं। जिसमें से अगर हम 12 स्टोर्स की अगर हम बात करेंगे तो आउट ऑफ इंडिया में हमें कंपनी के 12 स्टोर्स नजर आते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो बाहर कोई इतना ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हमें नजर नहीं आता है। तो अगर हम आउट ऑफ इंडिया के बाहर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आउट ऑफ इंडिया में कंपनी के जो मार्जिन है वो वहाँ पे काफ़ी फिनोमिनल हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम इंडियन टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इन्हें प्राइसेस नॉर्मल रखने होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, जो नॉर्मल अगर आपका कोई कुर्ता है, अभी कुर्ता पजामा अगर आप यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये पे अगर लेके आ रहे हो, अगर वहाँ पे कंपनी से 5-6 हज़ार पे भी अगर सेल करती है तो वहाँ पे लोग डेफिनेटली दे देंगे। क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखेंगे आउट ऑफ इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है, खास करके जो यूएस की जो कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें पर कैपिटा इनकम नजर आती है। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर एक अच्छा मार्केट अगर इस कंपनी का बन जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली अच्छे मार्जिन कंपनी के वहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए, लगभग 24,500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है स्टॉक नजर आता है। लेकिन अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 79.4 का पी रेशियो में कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, पिछले 12 महीने की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल थोड़ा अप्रैल और मई में जो लॉकडाउन वगैरह लगे थे, उसकी वजह से लगभग 310 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पूरे साल में कमाया था। अगर वो वहां पर अगर नहीं होता तो लगभग अगर हम देखेंगे तो 350 करोड़ का नंबर वहां पे कंपनी का हो जाता। और वहां पे अगर हम पी रेशियो की बात करें तो वहां पे वो 70 का पी रेशियो में नजर आता। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो पी रेशियो का नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्ले में अगर हम बात करेंगे तो मान्यवर एक डोमिनेंट पोजीशन ट्रेडिशनल वियर में हमें नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मेरे ख्याल से प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट इससे दे सकता है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 44.7 रुपीज की बुक वैल्यू है, यानी कि अराउंड 21-22 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पे इतना ज्यादा कंपनी का डेट नहीं है। 1 रुपए के ऊपर 24 पैसे का डेट कंपनी ने लिया हुआ है। तो जैसे जैसे वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो उस वे में वहाँ पे बुक वैल्यू भी कंपनी की ग्रो हो जाएगी, रिजर्व धीरे धीरे बढ़ेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। तो वहाँ पे डेफिनेटली बुक वैल्यू से हमें यहाँ पे इसे इंडिकेट नहीं करना चाहिए। अगर हम आरओसी की बात करेंगे, अराउंड 32.3% का आरओसी है। और आरओई की अगर हम बात करेंगे तो 28.2% का है। तो देखिए, यहाँ पे लगातार स्टोर्स ओपन करके इतने रिटर्न रेशियोज को मेंटेन करना मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है। और इसीलिए मार्केट इतना वैल्यूएशन इस कंपनी को दे रहा है। अगर हम इसके बाकी पीएस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत कम ऐसे प्लेयर्स है जिनका 20% से ऊपर का रिटर्न रेशियोज हमें नजर आते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, टोटल डेट यहाँ पे 263 करोड़ का है। जबकि पिछले साल पूरे साल में इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी ने 310 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली डेट से रिलेटेड यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। और अगर आने वाले टाइम पे कंपनी को अगर फंड रेज भी करना होगा तो वहाँ पे ये कंपनी इजीली वहाँ पे फंड रेज कर सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो ईयर था, यहाँ पे हमने 6 महीने लॉकडाउन वगैरह देखे तो डेफिनेटली ये ईयर कंपनी का बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 180 करोड़ से 240 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हुआ था। और पिछले साल अगर हम देखेंगे 310 करोड़ पे, तो इसके कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे तो 70 करोड़ से यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़ा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 28-29% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और जबकि अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की बात करेंगे तो वो नंबर कितने ग्रो नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे
अभी 1000 करोड़ से ज़्यादा की रेवेन्यू वाली ये कंपनी हो गई है, जिसमें से हमने 2 महीने यहाँ पे कोई बिजनेस होता हुआ नहीं देखा था। तो अगर हम 10 महीने के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी रिपोर्ट कर रही है। तो लगभग ये साल में लगभग 1200 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू इस कंपनी का हो सकता है। और अगर आप अभी देखोगे, अभी अप्रैल मई जून में वेडिंग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे भी कंपनी के अच्छे रेवेन्यू के नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का आप अगर यहाँ पे ये वाला जो दिसंबर वाला जो क्वार्टर होता है, ये क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी फिनोमिनल क्वार्टर कंपनी के लिए रहता है और इससे हमें दूसरे क्वार्टर से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे इस वाले क्वार्टर में हम दिवाली भी देखते हैं, उसके अलावा इस क्वार्टर में वेडिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से हाँ, क्योंकि दिवाली पे लोग मोस्टली अपना ट्रेडिशनल वेयर पहनना पसंद करते हैं और उसके अलावा वेडिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये क्वार्टर में कंपनी हाईएस्ट रेवेन्यू रिपोर्ट करती है और हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी इसी क्वार्टर में रिपोर्ट करती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी क्वार्टर में पिछले साल 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का था और अभी ये इस साल ये नंबर आया है 125 करोड़ पे। तो देखिए पिछले साल पूरे ईयर की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने 310 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर क्वार्टर से अगर हम बात करेंगे तो 125 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने इसी क्वार्टर से कमाया है। यानी कि जो टोटल नेट प्रॉफिट है कंपनी का, उसमें से 40% का जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, वो कंपनी ने एक क्वार्टर से ही कमाया है। तो ये दिखाता है कि एक ही क्वार्टर में यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे बिजनेस रहता है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से आपने देखना चाहिए कि जब इंडिया में वेडिंग्स वगैरह ज्यादा होती है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाद में जब रक्षाबंधन वगैरह आता है, यहाँ पे जो ईद वगैरह के त्यौहार आते हैं, तो उसमें भी लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल वेयर पहनना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे भी इनकी सेलिंग काफी ज्यादा रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना चाहिए कि कब ये इनकी सेलिंग क्या ज्यादा रहती है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी अभी 3-4 महीने पहले ही लिस्ट हुई है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे अराउंड 84% है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 साल में अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे अराउंड 9% से कम हो सकती है। क्योंकि जो सेबी का रूल है कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 75% से कम या फिर उतनी होनी चाहिए और आपकी जो 25% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास होनी चाहिए। अगर हम एफआईएस की बात करेंगे तो 3.46% की होल्डिंग है और डीआईएस के पास भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी होल्डिंग है और देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ पे नी के बराबर होल्डिंग है। तो देखिए इसका जब आईपीओ आया था तो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पूरा कोटा था वो पूरा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने इतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी भी ये जो कंपनी हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे, यानी कि जो आईपीओ पे जिसपे इन्होंने शेयर दिए थे, तो उसके कंपेरिजन में अभी अराउंड 15 से 20% प्रीमियम पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो एफआईआई और डीआईएस ने बाइंग की है तभी ये स्टॉक ऊपर गया है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जितने भी रिटेल स्टोर्स वाला ये जो बिजनेस है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो 40-50 के पी रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। अगर हम सबके पी रेशियो की बात करेंगे, सबके जो वैल्यूएशन हमें 70 के ऊपर ही नजर आते हैं। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे जो रिटेल बिजनेस के ऊपर अगर हम देखेंगे जो हमारी एवरेज एज है अभी वो काफ़ी कम है, तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे जो स्पेंडिंग रिटेल स्पेंडिंग अगर हम बात करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा वे में इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि अभी हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है। तो अगर धीरे धीरे हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है और इसीलिए मार्केट इतने वैल्यूएशन इन कंपनीज को दे रहा है। तो अब अगर हम देखेंगे तो 1005 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और जहां तक मुझे ध्यान है लगभग 850 रुपये के लगभग इन्होंने आईपीओ में शेयर दिए। तो वहां से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 150 रुपये के प्रीमियम पे अभी भी ये ट्रेड हो रहा है, जबकि मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो इतना करेक्शन हुआ है और वहां पर अगर आप देखोगे तो इसके ऑल टाइम हाई से इतना करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है, लगभग 10 से 11% ही ये स्टॉक अभी गिरा है। तो देखा जाए तो इतना ज्यादा करेक्शन नहीं है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से अगर आपको ये जो ट्रेडिशनल वियर वाला सेगमेंट है इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो ये अकेली ऐसी कंपनी है। अगर हम इंडियन मार्केट में अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनाइज प्ले में ये कंपनी काफी अच्छे तरीके से प्ले आउट कर रही है। अगर हम लिस्टेड सिक्योरिटी में भी देखेंगे तो ये अकेली कंपनी जो है लिस्टेड है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इससे आपने रेमंड से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए रेमंड अगर आप देखोगे वो पूरा एक ऑफिस वेयर वाला सेगमेंट आ जाता है और जिस तरीके से यहाँ पे मान्यवर ने आके लोगों को बोला है कि आपको शादी में ट्रेडिशनल वेयर ही पहनना चाहिए, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आजकल अगर आप वेडिंग्स वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे आपको देखेगा कि मोस्टली अब लोग वहाँ पे ट्रेडिशनल वेयर ही पहनते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको डिजाइन वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है, रेडीमेड मिल जाती है और वहाँ पर प्राइसेस भी अगर आप देखोगे तो नॉर्मल है। तो एक तरीके से जो रिच वाला एरिया, जो रिच लोग हैं वो भी यहाँ पे जाते हैं, जो मिडिल इनकम वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे जाते हैं और इस तरीके से देखा जाए एक बड़ा मार्केट इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है।
तो डेफिनेटली थोड़े से वैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन ये कंपनी अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ हमें इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। तो अगर यहाँ पे थोड़े मार्केट में और करेक्शंस वगैरह होते हैं तो डेफिनेटली ये जो कंपनी है ये आपके रडार पे होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी ग्रोथ काइंड ऑफ कंपनी ये हो सकती है। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और अगर बाई चांस लॉस में, तो मेरे ख्याल से स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग करते रहिए, या फिर अगर आपका धीरे धीरे अगर स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो वहां पर आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि मान्यवर जो कि वेदांत पेशेंस कंपनी है, इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।